हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक अर्टिकेरिया की वीडियो अपलोड की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अर्टिकेरिया के ही ऊपर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बताएं कि डिफरेंशिएशन ऑफ मेडिसिन की कुछ केसेस में। वैसे तो सबसे अच्छा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली काम करता है, सिमिलम मेडिसिन जो होती है वो सबका एक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ की इंडिकेशंस होती हैं किसी मेडिसिन की जिस पे वो बहुत अच्छा रिलीफ आपको देगी अर्टिकेरिया में और तुरंत आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं तो जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 8 to 10 मेडिसिन आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिस की। तो एपिस में जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एपिस में बर्निंग, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है और स्टिंगिंग पेन मिलता है। वैसे ही आपको अर्टिकेरियल इरप्शन में भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट में इचिंग होगी या फिर बर्निंग होगी, स्टिंगिंग होगा। एक तो ये इन केसेस में आप अर्टिकेरिया के ऊपर ये एपिस दे सकते हैं, या फिर इसके कुछ और इंडिकेशन हैं जैसे कि अगर वेदर चेंज की वजह से आपको अर्टिकेरियल इरप्शन एग्रीवेट हो रहे हैं तब भी आप एपिस जो है वो दे सकते हैं, या फिर अगर फीवर ड्यूरिंग आपको अर्टिकेरियल इरप्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी आप एपिस जो है वो दे सकते हैं। और ऐसे केसेस में एक दो मेडिसिन और हैं जहाँ पे फीवर के टाइम पे अगर अर्टिकेरियल इरप्शन एग्रीवेट हो रहे हैं तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि रस्टॉक्स हो गई या फिर कोपाइवा हो गई या फिर इग्नीशिया हो गई। ये भी आपको काम में आ सकती हैं। या फिर अगर देखने को मिले कि अर्टिकेरियल इरप्शन के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन हो रहा है, तो भी आपको एपिस जो है वो बेस्ट एक्ट करती है। ऐसे केसेस में वहाँ पे भी आप दे सकते हैं एपिस को। फिर इसकी अगली मेडिसिन होती है जैसे कि आर्सेनिक की बात की जाए तो आर्सेनिक में आपने देखा होगा कि जैसे बर्निंग और इचिंग तो आर्सेनिक में भी मिलेगी। इसके साथ साथ जैसे आर्सेनिक के पेशेंट में आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, वैसे ही इन पेशेंट्स में भी आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये होती है आर्सेनिक के पेशेंट में, मतलब आर्सेनिक के केस में, कि अगर आपको अर्टिकेरियल इरप्शन जो है वो फिश खाने के बाद, उसके बाद आपको एग्रीवेशन आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी जो है वो आर्सेनिक जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की ओर, जैसे कि जिसका नाम है बोविस्टा। और बोविस्टा में आपको देखने को मिलेगा मोस्टली जो बोविस्टा होती है वो आर्टिकेरियल इरप्शन के साथ अगर आपको डायरिया हो रहा है, ठीक है, और स्टूल के बाद आपको बहुत ज़्यादा टिनेसनेस पेन जो होता है वो देखने को मिले या बर्निंग देखने को मिले, उन केसेस में आपको बोविस्टा देनी है। या फिर जहाँ पे आपको बाथिंग के बाद अर्टिकेरियल इरप्शन डेवलप हो जा रहे हैं वहाँ पे आपका बोविस्टा काम करेगा। या फिर अगर देखा जाए, देखिए बाथिंग के बाद अगर एग्रीवेशन हो रहा है वहाँ पे तो आपका बोविस्टा काम करेगा, लेकिन अगर कोल्ड बाथिंग के बाद एग्रीवेशन हो रहा है किसी पेशेंट को अर्टिकेरिया में तो वहाँ पे आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंशिएशन पॉइंट हो गया। फिर बोविस्टा और किन केसेस में आप दे सकते हैं जहाँ पे अर्टिकेरियल इरप्शन हो लेकिन मेंसेस जो हो प्रोफ्यूज़ होने लग जाए अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से अर्टिकेरिया डेवलप हो, वहाँ पे भी आप बोविस्टा जो है वो दे सकते हैं। या फिर किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में जैसे कि मॉर्निंग में उठे और जैसे ही मॉर्निंग में उठ रहे हैं वहाँ पे अर्टिकेरियल इरप्शन डेवलप हो जा रहा है, वहाँ पे भी बोविस्टा का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, अब इसके अलावा हम नेक्स्ट जैसे मेडिसिन की बात कर सकते हैं कैलकेरिया कार्ब। तो मोस्टली जहाँ पे आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि अर्टिकेरिया भी दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो अगर आप क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, बहुत लंबे टाइम से अर्टिकेरियल इरप्शन जा रहे हैं और कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो एक बार आप अगर पेशेंट कैलकेरिया के जैसे लग रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पे अर्टिकेरियल इरप्शन है लेकिन कोल्ड एयर की वजह से उसको आराम मिल रहा है, उन अर्टिकेरियल इरप्शन में थोड़ा सा एम्बरेशन फील हो रहा है, तो वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। और इस केस में जहाँ पे कोल्ड एयर से एम्बरेशन हो रहा है वहाँ पे सेकंड मेडिसिन है जैसे कि डलकामारा, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो कैलकेरिया कार्ब एंड डलकामारा में कोल्ड एयर से एम्बरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो कोपाइवा हो सकती है। एक तो मैंने कोपाइवा में अभी आपको बताया था कि अगर फीवर ड्यूरिंग एग्रीवेशन हो रहा है अर्टिकेरिया का तो वहाँ पे आपको कोपाइवा दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे अगर फ़िश की वजह से जैसे एग्रीवेशन हो रहा था फ़िश खाने के बाद आर्सेनिक होगी, लेकिन अगर ईटिंग शेल फिश, मतलब फ़िश का जो शेल है अगर वो खाने की वजह से आपको दिक्कत आ रही है तो कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि एक तो कोपाइवा ही हो गई हमारी,
ठीक है। दूसरा हो गया टेरेबिंथ या फिर अर्टिकायूरिन्स, ये आप उन केसेस में दे सकते हैं और इनका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। या फिर जैसे कि अभी मैंने बात की कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया हम किस में दे रहे थे, अगर कैलकेरिया कार्प दे सकते हैं क्रॉनिक केसेस में, नाट्रोम्यूर भी दे सकते हैं क्रॉनिक केसेस में। लेकिन अगर बच्चों में आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया देखने को मिले, बहुत लंबे टाइम से किसी बच्चे में हो रहा है, तो वहाँ पे आप कोपाइवा के दे के देख सकते हैं और इनका अच्छा रोल है। और अगर कोपाइवा के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन हेपर हो सकती है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि अगर क्रॉनिक रिकरिंग अर्टिकेरिया हो रहा है कि कुछ थोड़े टाइम तक आपको आराम मिला, फिर दोबारा रिपीट कर गया, फिर दोबारा रिपीट कर गया, ऐसे बहुत लंबे टाइम से अर्टिकेरियल इरप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन केसेस में आप हेपर सेल्फ दे के देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने एक्सरसाइज की और जो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसमें आपको अर्टिकेरियल इरप्शन में एमलरेशन फील हो रहा है, आराम फील होता है, तो वहाँ पे आप हेपर दे के देख सकते हैं, तो उसमें वो अच्छा काम करती है, ठीक है। इस केसेस में 2 मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं। एक तो आपकी हेपर हो गई और दूसरी जो है वो सीपिया भी आप उस टाइम पे दे सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सरसाइज की वार्मथ की वजह से अर्टिकेरियल इरप्शन में एमलरेशन मिल रहा है वहाँ पे। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे आता है जैसे कि पल्स। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी बोविस्टा के केस में कि उसमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ रहे, डायरिया के साथ हो रहा था, तो अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ के साथ में अर्टिकेरियल इरप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आप पल्सेटिला भी सोच सकते हैं ऐसे केसेस में। या फिर जहाँ पे आपको अर्टिकेरिया के साथ यूट्राइन ट्रबल्स देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पे भी आप पल्सेटिला जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जहाँ पे मेंसेस डिले हो रहा है उसकी वजह से अगर आपको कभी कभी इरप्शन अर्टिकेरियल देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी जो पल्सेटिला है वो बहुत अच्छा काम करती है। या फिर अगर देखने को मिले आपको कि कभी कभी पेशेंट में अनड्रेसिंग की वजह से, जैसे वो कपड़े चेंज कर रहा है, उसकी वजह से एकदम अचानक से आपको अर्टिकेरियल इरप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप पल्सेटिला देख सकते हैं, शायद उनका रिजल्ट्स अच्छा है और आराम मिलता है पेशेंट्स को ऐसे केसेस में। फिर हम पल्सेटिला के बाद बात करते हैं रस्टॉक्स की। तो रस्टॉक्स में मैंने वैसे ही आपको बहुत पॉइंट्स बता दिए हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो फीवर ड्यूरिंग अगर एग्रीवेशन हो रहा है अर्टिकेरिया का, तो आपको, या फिर चिल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर में चिल आ रहा है, उसकी वजह से आपको अर्टिकेरियल इरप्शन देखने को मिल रहा है, तो भी आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। या फिर जहाँ पे आपको देखने को मिले कि कोल्ड एयर है तो उसकी वजह से अर्टिकेरियल इरप्शन होने लग जाए अचानक से कोल्ड एयर में जाने की वजह से, तो भी रस्टॉक्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रहेगी रस्टॉक्स की कि अगर रस्टॉक्स में अर्टिकेरियल इरप्शन के साथ रियोमेटिज़म है जो वो एकम्पनी करता है, मतलब रियोमेटिज़म के साथ अगर आपको अर्टिकेरिया देखने को मिलता है, तो 2 मेडिसिन है जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो हैं रस्टॉक्स और दूसरी है अर्टिकायूरिन्स, ठीक है। ये दोनों मेडिसिन आप देख सकते हैं। फिर रस्टॉक्स के बाद अगर बात करते हैं तो नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर जैसे मैंने बताया अभी क्रॉनिक केसेस में नेट्रोम्योर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा आप नेट्रोम्योर को वहाँ पे दे सकते हैं जहाँ पे मोस्टली अर्टिकेरियल इन्फेक्शंस के टाइम पे जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, और जॉइंट्स में भी अगर बात की जाए तो एंकल जॉइंट जो होता है वो अर्टिकेरियल इरप्शन वहाँ पे पाया जाए, तो आपका नेट्रोम्योर एक सिंगल है जो आप दे सकते हैं। या फिर जैसे कि अभी मैंने बात की थी, अगर एक्सरसाइज के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से एमलरेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे 2 मेडिसिन मैंने बताई थी जैसे कि हेपर और सीपिया। लेकिन अगर उसकी वजह से एक्सरसाइज की वजह से आपको हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसकी बाद आपको अचानक से अर्टिकेरियल इरप्शन एग्रेवेट कर जा रहा है, तो उस केस में आप नेट्रोम्योर दे सकते हैं। या फिर नेट्रोम्योर के अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि सुराइनम हो गई, कोनियम हो गया, या फिर अर्टिकायूरिन्स भी दिया जा सकता है, ठीक। तो ये 4 मेडिसिन हैं तो उसमें आप दे सकते हैं। फिर अगर इसके बाद नेट्रोम्योर के बाद आप आगे बढ़ें तो सीपिया का मैंने एक चीज़ तो आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे अगर एक्सरसाइज के बाद वार्मथ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से अर्टिकेरिया में आराम मिल रहा है, तो वहाँ पे आप सीपिया दे सकते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ पे अगर ओपन एयर में जाने की वजह से पेशेंट में अर्टिकेरियल इरप्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, ओपन एयर में जाने से उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है, तो वहाँ पे आप सीपिया दे सकते हैं। और 2 मेडिसिन और हैं ऐसे केसेस में, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गई या फिर रस्टॉक्स हो गई, ये 2 मेडिसिन और हैं जो आप इनमें दे सकते हैं,
ठीक है। फिर अब सीपिया के बाद अगर बात की जाए तो आर्टिका यूरेंस है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। कुछ चीज़ें तो जैसे मैंने आपको बताई दी आर्टिका यूरेंस के बारे में, जैसे कि एक तो अगर आर्टिकेरिया के साथ रूमेटिज्म कंपनी कर रहा है तो आपकी 2 मेडिसिन थी, एक रस्टॉक्स, एक आर्टिका यूरेंस, ठीक है। अगर एक्सरसाइज की वार्मथ के बाद आपको एग्रीवेशन फील हो रहा है आर्टिकेरियल इरप्शन में, वहाँ पे भी आप आर्टिका दे सकते हैं, आर्टिका यूरेंस दे सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो मेन चीज़ जैसे कि इसके जो इरप्शन होते हैं आर्टिकेरियल इरप्शन के आर्टिका यूरेंस में, वो बहुत जो छोटे छोटे पैचेस में आते हैं, बहुत छोटे छोटे। अगर स्मॉलर इरप्शन आ रहे हैं तो वहाँ पे आप आर्टिका यूरेंस दे सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टिका यूरेंस में ये होगी, अगर आपको आर्टिकेरियल इरप्शंस जो हैं वो पिन वॉर्म्स या फिर कोई भी वॉर्म्स हो गया, स्कैरस हो गया, वहाँ पे उसके साथ में अगर उनकी वजह से आपको आर्टिकेरियल इरप्शन आ रहे हैं तो आर्टिका यूरेंस उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। या फिर अगर आप देखें कि आर्टिकेरियल इरप्शन हमेशा आपको एक पूरे साल में एक पर्टिकुलर सीज़न है जहाँ पे ईयरली जो है वो आपको रिपीट कर रहा है आर्टिकेरियल इरप्शन, कि सेम सीज़न है, फिर सेकेंड ईयर जब आएगा तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, तो आप आर्टिका यूरेंस उन केसेस में दे सकते हैं और इसमें इसका अच्छा रोल है, ठीक है। और आर्टिका यूरेंस के बाद आई थिंक मैंने 8-10 बोली थी, मैंने शायद बहुत सारी मेडिसिन बता दी हैं, लेकिन एक लास्ट मेडिसिन है शायद से डल्कामारा, जिसमें आर्टिकेरिया में अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत अच्छे केसेस निकलते हैं अगर डल्कामारा से। तो सबसे पहले तो अगर जैसे कोल्ड एयर से आर्टिकेरियल इरप्शन में रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डल्कामारा दे सकते हैं। इसमें शायद से कैलकेरिया भी मैंने बताई थी, तो कैलकेरिया और डल्कामारा दोनों हैं कि अगर उनमें कोल्ड एयर से रिलीफ हो रहा है आर्टिकेरियल इरप्शन में। दूसरा आपको शायद से मैंने बताया था कि आप ले सकते हैं जहाँ पे स्क्रैचिंग से अगर एग्रीवेशन हो रहा है, ठीक है, आर्टिकेरियल इरप्शन में, तो वहाँ पे डल्कामारा तो आप यूज़ करेंगे ही। कुछ और मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रस्टॉक्स हो गई, लैकेसिस हो गई, मिज़ेरियम हो गई, ये कुछ और मेडिसिन हैं जो इस केसेस में पर्टिकुलर कि स्क्रैचिंग के बाद अगर आर्टिकेरियल इरप्शन और तेज़ी से बढ़ जाए वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेंसेस किसी में आ रहे हैं फीमेल्स में और उसकी वजह से कई बार उसके साथ में आपको देखने को मिलता है कि इरप्शन आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप डल्कामारा दे सकते हैं। एक और मेडिसिन है इसके साथ साथ, जैसे कि कालीकार्ब दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेडिसिन है, कालीकार्ब और डल्कामारा, अगर मेंसेस की एग्रीवेट कर रहा है आर्टिकेरियल इरप्शन के साथ। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने बहुत सारी मेडिसिन बता दी हैं। एक और पर्टिकुलर था कि अगर इवनिंग के टाइम पे आपको आर्टिकेरियल इरप्शन देखने को मिलता है, हमेशा पर्टिकुलर जब भी शाम का टाइम होगा तब आपको आर्टिकेरियल इरप्शन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे शायद से 2 मेडिसिन है जिनका अच्छा रोल है। एक तो क्रियोजोट हो गई और दूसरा नक्सवामिका हो गई। तो आई थिंक इट्स कंप्लीटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो राइट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके अलावा मैंने 1-2 क्वेश्चन शायद से छोड़ दिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर आपको मीट खाने के बाद आर्टिकेरियल इरप्शन एग्रीवेट कर रहा है तो कौन सी मेडिसिन होगी, ये आप मुझे बताएंगे। और दूसरा ये कि अगर देखिए आर्टिकेरिया में इचिंग बहुत इंटॉलरेबल होती है, लेकिन अगर इचिंग विदाउट इरप्शन आपको देखने को मिल रहा है आर्टिकेरियल इरप्शन, तो कौन सी मेडिसिन होगी। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।